सत्ता पर काबिज लोगों से अब सवाल भी होगा और जवाब भी मिलेगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं खबरों का एक ऐसा शो जिसमें हम बनेंगे बहुजनों, गरीबों, गुरबों, मुस्लिमों की आवाज। देखिए हमारे साथ प्राइम टाइम खबर सिर्फ नेशनल इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार जिस तरीके से कंगना रनौत बयान दे रही है और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो धमकी भरी, चुनौती भरी ट्वीट भी कर रही है। इससे पहले उन्होंने जातिवाद को लेकर, आरक्षण को लेकर भी ट्वीट की थी। उस पर भी कई तरीके से बहुजन समाज और मुस्लिम समाज के लोग और कई तरीके से लोग उन्होंने ट्वीट कर जो है उस पर निशाना साधा गया था। हालांकि अब और सुर्खियों में बने रहने के लिए कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया है और जिस तरीके से उन्होंने कहा था, इससे पहले का एक ट्वीट का मैं जिक्र करूं तो मुंबई के हालात पीओके जैसे बन गया है और उसके बाद जो है इस पर काफी घमासान हुआ। और उसके बाद दूसरा ट्वीट कल उन्होंने किया है कि 9 तारीख को मैं आ रही हूँ, किसी के बाप में दम है तो वो रोक ले। अगर मुंबई को लेकर खासकर वो चुनौती दे रही है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए आज हमारे साथ आकिफ दफेदार हैं, जो छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, लगातार लोग सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं कि आखिर सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या कंगना रनौत इस तरह से ट्वीट करती है? इस ट्वीट को किस तरह से देखा जाए? देखिए, जहां तक कंगना रनौत का जो लगातार पिछले कुछ दिनों से अलग अलग टॉपिक पर जो उनकी बयानबाजी हो रही है, मैं इसको ये नहीं समझता हूं कि वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ये बातें कर रही है, क्योंकि सुर्खियों में बने रहने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक भी हैं जहां पर बहुत अच्छी बात भी की जा सकती है। जैसे जीडीपी बहुत ही हमारी धड़ाम से गिर गई है। देश में कोरोना की वजह से करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। डॉक्टर कफील खान की जिस ढंग से गिरफ्तारी हुई थी और फिर उन पर एनएसए लगाया गया, एक डॉक्टर जो बच्चों की जान बचाने के लिए अपना तन मन धन लगाकर काम करता है, किस तरह से प्रताड़ित किया गया और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिल्ली कोर्ट ने जमानत दी। ये सारी चीजें भी बहुत ही अच्छी हैं जिन पर कंगना रनौत या कोई भी, जो चाहे वो सेलिब्रिटी हो या और कोई हो, वो अपनी राय रख सकता है और देश के हर नागरिक को अपनी अपनी बात रखने का भी अधिकार है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कंगना रनौत ने जिन टॉपिक्स को चुना है बात करने के लिए, उनसे सहमत होना बड़ा मुश्किल है। बात तो हर टॉपिक पे की जा सकती है, हर एक को आजादी है, लेकिन कंगना रनौत ने पहले जिस तरह से एससी या रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो बातें की, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है बल्कि षड्यंत्र पूर्वक है। इसको सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता, ये किसी व्यक्ति की मानसिकता बताता है कि वो किस टॉपिक पर किस ढंग से सोचते हैं। और कंगना रनौत ने रिजर्वेशन के ताल्लुक से बहुत ही घटिया किस्म की मानसिकता को दर्शाया है। और अब नया जो उन्होंने शोषा छोड़ा है वो एसएसआर के आत्महत्या या हत्या और ड्रग्स और फिर उसके ऊपर उनकी बेतुकी बयानबाजी, ये सारी चीजें सिर्फ जो है सुर्खियों में बने रहने के लिए नहीं है, बल्कि ये उनकी जो घटिया मानसिकता है, सड़क छाप मानसिकता है, ये उस सड़क छाप और गंदी मानसिकता को भी दर्शाता है। तो सुर्खियों में बने रहने के लिए ढेर सारे टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर सुर्खियां बटोरने के साथ साथ उनकी जो सड़क छाप और घटिया मानसिकता है उसको भी वो बताता है। सर, नहीं लगता आपको कि कंगना रनौत एक आरएसएस और बीजेपी की जुबान बोल रही है? देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो आरएसएस के शाखा में जाकर खाकी चड्डी पहनकर ही जो है उस तरह की मानसिकता अपना ले। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आरएसएस की शाखा में नहीं गए या आरएसएस की शाखा में खाकी चड्डी लेकर वहां पर प्रशिक्षण नहीं लिया, ट्रेनिंग नहीं ली या कोई कैडर कैंप नहीं किया है, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो हूबहू वही मनुवादी मानसिकता है। मैं इसको आरएसएस की मानसिकता नहीं कहता, बल्कि ये मनुवादी मानसिकता है।
और ये मनुवादी मानसिकता वो है जो हजारों सालों से इस देश में, इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको अपमानित करने की मानसिकता है। और जब आप मानसिकता इस तरह की रखते हैं तो सिर्फ आप अपमान नहीं करते हैं, बल्कि आप उनके मूलभूत अधिकारों का भी छीनने के लिए, और आप उनके मूलभूत अधिकारों को भी आप उनका मजाक उड़ाने के लिए ऊट पटांग बातें करते हैं। तो कंगना रनौत की जो मानसिकता है वो सिर्फ संघी मानसिकता नहीं है, बल्कि मनुवादी मानसिकता है, जिसमें इस देश के मूल निवासियों के जो मूलभूत अधिकार है वो मूलभूत अधिकार को भी छीनने के लिए एक घटिया किस्म की बयानबाजी है, जैसे उन्होंने आरक्षण पर अपना एक बहुत ही घटिया बयान दिया था। सर, सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर कंगना रनौत अपने नाम के पीछे रनौत के जगह जो है क्यों नहीं वो शर्मा लगा लेती है, मिश्रा लगा लेती है, ठकुराइन लगा लेती है। तो इस तरीके से अगर बयान देना, वो कहीं ना कहीं मिश्रा और उसके बाद जो है शर्मा ठाकुर की जुबान बोल रहे हैं, इनको लेकर लोग सोशल मीडिया पर भुना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, नाम जो है वो चाहे शर्मा वर्मा हो या द्विवेदी त्रिवेदी हो या चौबे दुबे हो, हाँ, सवाल सिर्फ सरनेम का नहीं है। सवाल जो है वो चाहे राणौत हो या राजवत हो या और कोई राजनाथ सिंह हो, प्रश्न जो है असल ये है कि नाम कुछ भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी मानसिकता क्या है। और जहां तक कंगना रनौत का जो सवाल है, वो सवाल जो है वो कंगना जो है रनौत है इसीलिए नहीं है, बल्कि जिस ढंग से उनका जो बचपन या जिस तरह से उन्होंने परवरिश पाई है, एक विशेष ऐसा माहौल उनको मिला है, और जहां पर उस माहौल में उनको कहीं ना कहीं जो है इस तरह के उनकी खोपड़ी में ये बातें बिठाई गई है कि हम लोग जो है वो श्रेष्ठ हैं, उच्चतम हैं, महान हैं और बड़े पवित्र हैं, और बाकी लोग जो है वो हमसे नीचे है या नीच है। क्योंकि जो उन्होंने आरक्षण पर बयान दिया है, और आरक्षण पर बयान देते वक्त उनको कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि इस देश में, इस देश के मूल निवासी जो हजारों सालों से अत्याचार पीड़ित थे, और पिछले 70 साल या 72 साल में जब से बाबा साहब ने संविधान इस देश को दिया है, और ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है, और उस संविधान में सभी को जहां समान अधिकार है, वहीं पर इस देश के उन लोगों को जिन पर हजारों सालों से अन्याय अत्याचार किया गया, उन लोगों को भी इस देश के आम नागरिक के सतह पर लाने के लिए आरक्षण एक प्रयास है। ये प्रयास इसलिए है ताकि तमाम जो अत्याचार पीड़ित है, डाउन ट्रॉडन्स हैं, जो अन्याय पीड़ित लोग हैं, जिनको हम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, इन लोगों को सभी नागरिकों के समकक्ष लाने के लिए इक्वल लेंथ और इक्वल स्टेप पर लाने का एक प्रयास है। तो ये उनका रिप्रेजेंटेशन है, और कंगना रनौत को वो रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं लगता है, उनको आरक्षण से भी बड़ा दुख होता है। तो ये जो मानसिकता है वो सिर्फ नाम की वजह से नहीं है, नाम के साथ साथ जिस तरह से उन पर संस्कार किए गए हैं, ये उस संस्कार को भी दर्शाता है। सर, आखिर में चलते चलते एक सवाल, जिस तरीके से कंगना रनौत को लेकर जो बात चल रही है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कंगना रनौत को? देखिए, उन्होंने अभी जो नया स्टेटमेंट दिया है, जो 9 तारीख को मैं मुंबई आऊंगी और फिर मुंबई किसी के बाप की नहीं है और रोकना है तो रोक कर बताओ वगैरह। देखिए, भारत जो देश है ये चलता है संविधान से, और संविधान जो है इस देश की आत्मा है। इस देश में किसी भी नागरिक को किसी भी राज्य में या किसी भी शहर में जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मुंबई या महाराष्ट्र की संस्कृति, इस संस्कृति में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो या राजर्षि शाहू महाराज हो, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, इस देश की और इस महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो सबको गले लगाने की है, किसी को अपमानित करने की नहीं है। हम महाराष्ट्र के लोग और मुंबई के लोग ये बहुत बड़ा दिल रखते हैं, और सिर्फ बड़ा दिल नहीं रखते हैं बल्कि प्रामाणिकता के साथ सभी को जो संधि अवसर जो मिलना चाहिए
यहाँ पर हर एक को संधि भी मिलती है, मौका भी मिलता है, और इसलिए पूरे देश के लोग, देश ही की क्या बात है, कई पाकिस्तानी एक्टर भी यहाँ पर आकर भारत की नागरिकता लेकर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, चाहे वो फिर कोई गायक हो या हीरो हो या एक्टर हो या एक्ट्रेस हो। तो इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि भारत में जो राज चलता है वो संविधान का है, और भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन आप जिस तरह से ट्वीट करके और जिस तरह से आप हंगामा करके ये कहते हो कि किसी को रोकना है तो रोको, पहली बात तो यह है कि आपको कोई किसी ने ये नहीं कहा है कि हम रोकेंगे, किसी ने नहीं कहा है, क्योंकि अगर रोकना होता तो इस मुंबई और महाराष्ट्र में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अपने रोटी रोजी के लिए मुंबई आते हैं, मुंबई बसते हैं, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी उपजीविका, जिसको रोटी रोजी कहा जा सकता है, वो मुंबई और महाराष्ट्र से ले रहे हैं। तो मुंबई और महाराष्ट्र के लोग कभी भी किसी की रोटी रोजी पर छीनने की बात नहीं करते हैं। आपके पास स्किल है, आपके पास महारत है, आपके पास हुनर है, आप मुंबई आइए, लाखों लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, साउथ से है, दिल्ली से है, और देश के सभी लोग हैं। शायद मुंबई और महाराष्ट्र ये पूरे देश का एक ऐसा अकेला शहर है मुंबई, जहां पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से इस मुंबई में आकर अपनी रोटी रोजी करते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, मुंबई आते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और उनको एक चमकने का एक भरपूर संधि अवसर भी मुंबई ने दिया है। लेकिन आप जब ये कहते हो कि किसी में हिम्मत है तो रोकिए, किसी में ताकत है तो रोकिए, आप चैलेंज क्यों कर रहे हो? आप क्या बताना चाहते हो? आप कौन हो जो इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हो कि रोक सके तो रोको हमको? ये इस तरह की बातें दरअसल दूसरों को चिढ़ में दिलाने की, दूसरों को गुस्सा दिलाने की है। आपको किसी ने ये नहीं कहा कि हम रोकेंगे। जब आप ये कहते हो कि हम आएंगे और रोकना है तो रोक कर बताओ, हिम्मत है तो बताओ, इस तरह की चैलेंज करने वाली बातें ये बहुत ही सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके पीछे शरारत है। इसके पीछे शरारत है हंगामा करने की। इसके पीछे जो मानसिकता है वो ये है कि जो समाज बहुत ही संतुष्टि के साथ, बड़े सुकून के साथ चल रहा है, उसमें हंगामा खड़ा करना है आपको। और आपको फिर अब जो कहूंगा मैं, चीप पॉपुलैरिटी यहां पर है। अब ये चीप पॉपुलैरिटी है कि आप हमको रोक कर बताइए। मैं कह रहा हूं कि भारत संविधान से चलता है, हर एक को आने का अधिकार है, लेकिन जब कोई ये कहता है कि आप रोक कर बताइए, तो फिर जो है ये बात बिगड़ जाती है। आप जानबूझकर गुस्सा दिलाना चाहते हो, आप छेड़ना चाहते हो, आप महाराष्ट्र के लोगों का अपमान करना चाहते हो। आप मुंबई में रहते हो, मुंबई से रोटी रोजी कमाते हो, नाम कमाते हो, पैसा कमाते हो, दौलत कमाते हो, आपको शोहरत और इज्जत इस मुंबई ने दी है, किसी ने रोका नहीं आपको, लेकिन आप जानबूझकर जो है शरारत कर रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ आकिब दफेदार थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कंगना रनौत ट्वीट करके निशाना साध रही है, चाहे वो शिवसेना को हो या फिर एनसीपी की वहां पर सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो इस तरीके से वो जो निशाना साध रही है वो कहीं ना कहीं नाजायज है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम को अगर कंगना रनौत सुन रहे हैं तो ये महाराष्ट्र के लोगों की जो है बात है वो सुने और इस तरीके से भड़काऊ ट्वीट ना करें और जिससे लोगों को तकलीफ हो। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना